हेलो भाई, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम जो कि मीडियम टैग्ड है, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। तो रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंटेन्स स्टार्स। ठीक है, स्टार्स मतलब ये वाला जो हमारा साइन होता है। अब इन वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक स्टार को चूज कर सकते हैं और उस स्टार को रिमूव कर सकते हैं। ऑल्सो देखो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार करेक्टर टू इट्स लेफ्ट एज वेल एज रिमूव द स्टार इटसेल्फ। तो उस स्टार को भी रिमूव करना है और उसके लेफ्ट में जो क्लोजेस्ट नॉन स्टार या फिर कैरेक्टर हो, ठीक है, नॉन स्टार डिजिट डिजिट बोल रहा हूँ, या फिर कैरेक्टर हो, उसको भी रिमूव करना है। अभी मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, चिंता मत करो। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार हैज बीन रिमूव्ड। जब सारे स्टार रिमूव हो जाएंगे तो रिटर्न कर देना है। नोट में क्या दिया है कि जो इनपुट है उसमें हमारे पास जो ये ऑपरेशन है वो हमेशा पॉसिबल है, यानी कि स्टार हमें हमेशा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टार नहीं है। अगली चीज़ क्या बोलिए, इट कैन बी शोन दैट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी यूनिक। मतलब इसमें यूनिक कैरेक्टर्स है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। एक और बात है बहुत ज़रूरी, कि इसमें हमेशा लोअर केस ही होने वाले हैं, इसलिए ये इजी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो देखो अब कैसे होगा ये। तो यहाँ पे मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो हमने क्या किया है, लीड कोड यहाँ पे, मतलब जो इसका इनपुट टेस्ट केस है फर्स्ट वाला वो लिया है। तो ये क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाहता है, बोलना ये चाहता है कि जैसे हमारे पास एल आया तो एल तो आया ठीक है, ई आया ठीक है, ई आया ठीक है, टी भी आया तो भी ठीक है। फिर जैसे ही हमारे पास ये स्टार आएगा ना, जैसे ही स्टार आएगा ये वाला, सॉरी ये वाला, तो वैसे ही हमें क्या करना है, स्टार को तो रिमूव कर देना है, साथ ही साथ टी को भी रिमूव कर देना है। फिर हमारे पास अगेन ये वाला स्टार आया है ना, ये वाला स्टार। तो जैसे ही मेरे पे ये वाला स्टार आया, मेरे को स्टार को भी रिमूव कर देना है। उसका क्लोजेस्ट लेफ्ट में कौन है, ये वाला ई, इसको भी रिमूव कर दिया। तो अब सी हमें डालना है, उसके बाद हमारा ओ है, फिर डी है। अब फिर से क्या हो रहा है कि स्टार आ रहा है। जैसे ही स्टार आया, स्टार को रिमूव, उसका क्लोजेस्ट कैरेक्टर भी रिमूव। अब ई आया तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो LECOE हमारे पास आया आउटपुट, एंड यही हमारे पास आउटपुट आना भी चाहिए था। तो यही करना है हमको, समझ गए। तो देखो अब इसको हम करेंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है। तो क्या आप इसको इनपुट में ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको इनपुट में ही करोगे, इनपुट का मेरा मतलब है जो हमारे पास एस स्ट्रिंग दी है ना, ये एस स्ट्रिंग दी है, इसी में कर दोगे क्या इसको, काम को, इस डिलीशन को। तो नहीं, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इरेज फंक्शन, मतलब C++ में जो इरेज फंक्शन होता है या फिर पाइथन में भी होता है जो, उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप में ऑर्डर ऑफ एन की वो लेगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बीच से कुछ रिमूव किया तो आगे के एलिमेंट शिफ्ट होते हैं लेफ्ट की तरफ। तो क्योंकि वो शिफ्ट होते हैं तो शिफ्टिंग की भी ऑर्डर ऑफ एन ले लेते हैं। सो डैट्स वाई हमको इसके लिए एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, जिसका आंसर, जिसका नाम हम आंसर रख देते हैं, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर बताओ कौन सा है। तो अगर आप सोच पाए हो तो इसका आंसर है स्टैक, क्योंकि स्टैक की मदद से बहुत ईजी हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप नहीं भी सोचते तो शायद आपको करते करते अपने आप ही समझ आ जाता। तो देखो अब हम इसको करेंगे कैसे, अब एक बार इसको फिर से एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें मिला एल, तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, पुश बैक कर देंगे। फिर हमें मिला ई, इसको भी पुश बैक कर देंगे। फिर मिला ई, फिर इसको पुश बैक कर देंगे। फिर मिला टी, तो इसको भी पुश बैक करेंगे। स्टार मिला, स्टार को भी पुश बैक करेंगे। बट अब हम चेक लगाएंगे कि अगर हमारा करंट जो एलिमेंट या फिर जो भी है, एस का आई मान लो, जैसे हमारे पास ये है ना स्ट्रिंग, तो इसका इटरेट करते करते अगर हमें एस का आई स्टार मिला है, अगर हमारे पास स्टार, एस का आई स्टार आया है, तो दो बार पॉप बैक कर दो, दो बार पॉप हो जाएगा। फिर हमें एक बार पुश बैक करना पड़ेगा इस वाले स्टार को। तो पुश बैक किया। अब क्योंकि ये स्टार था कंडीशन के हिसाब से, तो हमें दो बार पॉप बैक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब हमें COD तक तो कोई परेशानी नहीं है, इसको एज इट इज हम लिख देते हैं। फिर हमें स्टार मिलेगा, समझ रहे हो। अब हम, जो हमारी जो चेक कंडीशन थी वो फिर से चलेगी कि अगर स्टार है तो दो बार पॉप कर दो, एंड एट लास्ट ई को पुश कर दो। तो हमारे पास क्या रिटर्न करने के लिए हो जाएगा, LECOE, एंड यही हमारा आउटपुट है, LECOE। ठीक है, तो अब इसको चलो करके देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। एक सेकेंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, इतना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो आंसर को बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं साइज़ ले लेता हूँ इसका, n इक्वल टू, सबसे पहले n इक्वल टू में साइज़ ले लेते हैं। ठीक है, n में मैं ले लेता हूँ s का साइज़, तो s डॉट साइज़। फिर हम क्या करेंगे,
एक स्ट्रिंग बनाएंगे आंसर जिसमें हम अपना आउटपुट स्टोर करेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, अब मुझे लगता है इस काम के लिए ना सबसे बढ़िया वाइल लूप रहने वाला है, तो वाइल लूप को ही लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 वाइल आई इज़ लेस देन एन। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि हर चीज़ को पुशबैक करना ज़रूरी है ना। हर चीज़ को पुशबैक करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। सबसे पहले हम पुशबैक ही कर लेते हैं अपने आंसर में, आंसर डॉट पुशबैक, या फिर प्लस भी कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं प्लस ही कर देता हूँ, एस का आई, इसको मैंने पुश कर दिया है या फिर प्लस कर दिया है, ठीक है। अब हमारे आंसर में आ चुका है हमारा एलिमेंट। अब मुझे चेक करना है क्या ये वाला जो एलिमेंट है ये स्टार तो नहीं है। अगर ये स्टार है, एस का आई, सॉरी आंसर, हाँ एस का आई अगर ये स्टार है, स्टार है अगर ये, तो पॉप बैक कर दो 2 बार, है ना, क्योंकि उसका लेफ्ट वाला जो लेफ्ट में जो सबसे क्लोजेस्ट करेक्टर है उसको भी हमें रिमूव करना है ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से, डेट्स वाई। तो आंसर डॉट पॉप पॉप बैक, ठीक है। और 2 बार करना है तो एक और बार कर देते हैं, आंसर डॉट पॉप बैक, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या करनी है हमको, यहाँ पे क्या करना होगा, हाँ इंक्रीमेंट कर देते हैं आई प्लस प्लस बस, और रिटर्न कर दो आंसर। तो आंसर आ जाएगा क्या हमारा, नहीं, क्योंकि एक टेस्ट केस रह रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आंसर, टेस्ट केस क्या है, टेस्ट केस कुछ ऐसा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास शुरुआत में स्टार हो देन लीड कोड लिखा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार को हमारे आंसर में पुश करेंगे, है ना, इसके हिसाब से पहले आंसर को पुश किया हमने, देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा स्टार है एस्काई, तो हाँ एस्काई तो स्टार भी है, तो हम यहाँ पे 2 बार पॉप बैक कर देंगे। बट हमारे आंसर में तो एक ही बार स्टार गया होगा ना, तो एक बार तो स्टार पॉप हो जाएगा हमारा, फिर हमारा आंसर एम्प्टी नहीं हो जाएगा, फिर ये किसको पॉप बैक करेगा, फिर ये क्या देगा, एरर, है ना। तो एक कंडीशन लगा सकते हैं इसके लिए हम ऊपर, कि अगर हमारा जो आंसर है उसका जो साइज़ है, आंसर डॉट साइज, अगर उसका साइज़ 1 है, अगर उसका साइज़ 1 है, इसको मैं एक और बार समझा दूंगा, चिंता मत करो। और साथ में आंसर का साइज़ अगर 1 है और आंसर का जो 0th एलिमेंट है अगर वो है, क्या है, अगर वो है जो कि स्टार है, अगर वो स्टार है तो सिंपली क्या करो, एक ही बार पॉप बैक करो, क्योंकि फिर हमें अगर स्टार शुरुआत में मिल रहा है तो एक ही बार पॉप बैक करो, ख़त्म करो इसका खेल, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं ना, तो इसीलिए तो क्या करेंगे, आंसर डॉट पॉप बैक, पॉप बैक, ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये सही है, यहाँ पे हम एलजिफ लगा देते हैं, है ना, बढ़िया। तो अब ये सही चलने वाला है, तो इसको अब मैं आपको समझा देता हूँ एक और बार। यहाँ मैं क्या बोल रहा था कि देखो जैसे हमारे पास ये आंसर वाली स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले हमें क्या मिला, स्टार, तो इसको हम क्या करेंगे, पुश बैक। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट केस में, क्योंकि हमें स्टार मिला है तो देखो सबसे पहले तो हमने पुश बैक कर दिया, अब क्या होगा, हमारा आंसर का साइज़ क्या है, आंसर का साइज़ 1 नहीं है, हाँ 1 है, आंसर का साइज़ तो 1 है, आंसर का 0 का स्टार है, हाँ स्टार है, आंसर का 0, तो पॉप बैक हो जाएगा, वो सिंपल है ना, तो पॉप बैक ही तो करना है, हाँ फिर पॉप बैक हो जाएगा, एंड उसके बाद से हमारी एज इट इज़ चीज़ें चलेंगी और लीड कोड पूरा आ जाएगा इसमें। और अगर ऐसा ना होता तो हम 2 बार पॉप बैक करते, जो कि गलती थी मेरे हिसाब से, आपको समझ आ गया होगा अब तक तो, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक आए तो उसको ठीक कर देंगे। तो देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं आई है, लेट्स सबमिट दिस। तो होप करता हूँ आपको समझ आया हो, समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो ये देखो सबमिट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।